Good evening, students. Today is 22nd of August. We are making this video on organic chemistry. हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं, इसका जो टॉपिक है, एक नेम रिएक्शन है। ये जो नेम रिएक्शन है, ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन का सबसे बड़ा जो रिएक्शन है, वो है आपका नेम रिएक्शन जो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है, ये बोर्ड में और एंट्रेंस में जरूर आएगा। बर्निंग टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, जो आपका बोर्ड के लिए और एंट्रेंस के लिए, नीट जेई बोथ के लिए। एल्डोल कंडेंसेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यू कैन नेवर इमेजिन इन क्लास 12। ओके, सो ये जो वीडियो होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं यहाँ पे पूरा डिस्कस करूंगा, आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी मिल जाएगा एल्डोल का। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सबको फायदा होना चाहिए, मेरा जो है थॉट प्रोसेस है, सबको फायदा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ से। सो दिस वीडियो इज ऑन एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। वैसे तो एल्डोल कंडेंसेशन को तीन तरीके में आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका, हम लोग पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के बाहर एमएस चौहान, हिमांशु पांडे एटसेट्रा, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, जो आपका बहुत ही यहाँ पे ये जो है ना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो तीन तरीके का रिएक्शन यहाँ पे हो सकता है एल्डोल में। एक है आपका सेल्फ एल्डोल, दूसरा आपका क्रॉस एल्डोल है, और तीसरा जो है वो है आपका इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारा एनसीईआरटी में सेल्फ एल्डोल के ऊपर बहुत सारा फोकस किया गया है। इसमें आपका शॉर्ट नोट भी आ जाता है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट आपको आता है 3 मार्क्स का। तो इसके लिए भी आपको थ्योरी कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो हम लोग थ्योरी भी थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके लिए कैसे लिखना पड़ेगा बोर्ड में। तो बोर्ड में आपको अगर आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन, शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपको शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन आता है, तो आप ये मान के चलिए आपको सेल्फ एल्डोल के बारे में ही यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, ये आपका पूरा बोर्ड के लिए है, ठीक है, बोर्ड के लिए। व्हेन एनी carbonyl compound having alpha hydrogen undergo reaction with aqueous base, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन में यहाँ पे रेड लाइन से लिख रहा हूँ। aqueous base produces बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, एंड व्हेन हीटेड produces
अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स। ये है आपका जो एल्डोल का जो पहले आप लोग लाइन लिखेंगे यहाँ पे, जो हम लोग देखेंगे उसके बाद आपको अगर 3 मार्क्स आता है ना तो आपको एक जनरल लाइन लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एज एन एग्जाम्पल, व्हेन इथानल react with aqueous sodium hydroxide followed by heating, it produces crotonaldehyde, crotonaldehyde। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना आपका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया। आप लोग को याद रखना होगा केमिस्ट्री में, खास करके आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपका जो ये जो लाइन आपने लिखा है ना इसका कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली। वैल्यू है रिएक्शन का, ठीक है ना। तो वैल्यू किसका है? वैल्यू है आपका रिएक्शन का। तो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे आपका, ठीक है। तो CH3, ये शॉर्ट नोट आप बोर्ड के लिए लिख लिया, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसका नाम है आपका इथानल और एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग एक्यूअस सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देंगे और हीट दे देंगे। तो जो आंसर निकल के आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH देखिए, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है, जो कॉमन नाम है वो है आपका प्रोटोनेल डिहाइड, ठीक है ना। प्रोटोनेल डिहाइड, ठीक है। तो इसका जो क्लास का, जो जिस क्लास का ये कंपाउंड है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं आपका फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा कार्बन। देखिए, अल्फा और बीटा में जो है एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं अल्फा कोमा बीटा अनसेचुरेटेड। जे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए हम लोग एल्डिहाइड लिख लेते हैं। अगर कीटोन होगा तो कीटोन लिख लेंगे। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ कार्बोनिल्स, कार्बोनिल्स का मतलब बोथ है। यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो ये इसमें इसको हम लोग एक और एग्जांपल से यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लोग देखेंगे कैसे होता है, जस्ट लिखना है पहले C डबल बॉन्डो। पहले तो मैं बोर्ड के लिए यहाँ पे आपको ये प्रिपेयर करके दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें क्या होता है, बहुत कुछ देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे इसमें एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हीटिंग है यहाँ पे हीटिंग कर देंगे। तो ये जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए, आप जब यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका जो यहाँ पे ये जो है ना, ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसके साथ में जो कार्बन है इसका नाम है अल्फा कार्बन, इसका नाम है बीटा कार्बन। देखिए आप, अल्फा और बीटा में एक डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड कार्बोनिल्स प्रोड्यूस करता है। ये कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो हम लोगों ने लिख लिया हमारा बोर्ड के लिए, ठीक है ना। हमारा बोर्ड के लिए ये हम लोगों ने लिख लिया शॉर्ट नोट, 3 मार्क्स का आता है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी प्रिपरेशन ले लिया है। इसको ऐसे लिखना है जैसे कि कोई भी मार्क्स यहाँ से CBSE आपका डिडक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो पहले क्या करना है, पहले तो एक जनरल लाइन लिखना है, उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे एक दो रिएक्शन यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, तो आपका फुल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 जो स्कोर करते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं जिस तरह से
तरीके से आपको यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे डिडक्शन करने की कोई चांस ही ना बचे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें कैसे होता है, कौन कौन जाता है, कैसे होता है। उसके बाद देखेंगे मैकेनिज्म क्या है, शॉर्टकट देखेंगे। उसके बाद पूरा एग्जांपल देखेंगे। अभी तो क्रॉस एल्डोल है, उसके बाद आपका है इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। तो बहुत बड़ा टॉपिक है, देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं। पहले तो हम लोग जो एग्जांपल है इसी को पहले देख लेते हैं। जो आपको कैसे पता चलेगा कोई ए एल्डोल में जाएगा कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, इसको आपको यहाँ पे जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे। ये जो है ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ में जो अटैच्ड कार्बन है, देखिए यहाँ पे एक ही अल्फा कार्बन है, इसके साथ में देखिए 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यही फर्स्ट क्राइटेरिया है। और जो दूसरा है वो एक्वास बेस होना चाहिए। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड बेस नहीं होना चाहिए, एक्वास बेस होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे इसको। जो एक और एग्जांपल देख लेते हैं यार, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके साथ में एक CH3 डाल देते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है अगर देखेंगे, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके साथ में जो कार्बन है, ये जो अटैच्ड जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसके साथ में जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे ये जो एग्जांपल है इसको देखिए, ये जो है साइक्लोहेक्सानोन का स्ट्रक्चर है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। इसके साथ में जो अटैच्ड कार्बन है इसको हम लोग अल्फा लिख लेते हैं, और इसको हम लोग एक अल्फा लिख लेते हैं। उसके बाद वाला जो कार्बन है इसको बीटा लिख लेते हैं, यहाँ पे बीटा लिख लेंगे, यहाँ पे गामा लिख लेंगे। तो आप लोग देखेंगे जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है, तो आपको अगर कोई पूछे कि इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप लोग बोलेंगे कि 4 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ। ठीक है, बोथ आर अल्फा। उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दिया गया है, सपोज मान लीजिए ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सी हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, और H हो गया। ठीक है, तो इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है देखेंगे हम लोग। देखिए ये जो है आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाला जो कार्बन है, ये जो अल्फा कार्बन है, इसके साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी 4 है। ठीक है ना, अगर आप देखेंगे बेंजीन का जो बॉन्ड है तो ये यहाँ पे है। ठीक है ना, तो इस ये जो कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 है, इसके साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखना है, अल्फा कार्बन हो सकता है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको इसमें। जैसे कि हम लोग का जैसे कि ये एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं और लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद देखेंगे कैसे होता है रिएक्शन। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, इसका नाम क्या है, 2 ब्यूटानोन। जो है आप लोग देख सकते हैं 2 ब्यूटानोन। इसमें हम लोग देखेंगे ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाला जो कार्बन है ये अल्फा है, ये अल्फा है। इसको हम लोग बीटा लिखेंगे, अल्फा के बाद में जो आता है उसके बीटा ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद गामा, डेल्टा, ईटा, एक्सेट्रा, लास्ट तक हो जाता है ओमेगा तक। तो ये जो है इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और 3, ये पे हो गया आपका 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं। एक्वास बेस क्या होगा, एक्वास बेस, एक्वास बेस का क्या हो सकता है। एक्वास आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे आपका हो सकता है। पूरा जानकारी दे रहा हूं मैं यहाँ पे, फुल आपका जो यहाँ पे नॉलेज है, मैं यहाँ पे फुल आपको मैं दे रहा हूँ। ये आपको याद रखना है, इसके बाद में आपका कोई एल्डोल नहीं लगेगा। ये वीडियो बहुत है आपका एल्डोल के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक शॉर्टकट देखेंगे। जो रिएक्शन हम लोगों ने लिखा था
उसका एक शॉर्टकट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, तो हम लोग इसका शॉर्टकट पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ये रिएक्शन लिखा है, CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने NaOH एक्वास लिखा था और यहाँ पे हीट डाला था। तो जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO ऐसे यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग शॉर्टकट देख लेंगे। पहले तो ये आपको याद रखना है, ये जो एल्डोल है इसके लिए दो सी डबल बॉन्ड ग्रुप का जरूरत होता है। यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे दो सी डबल बॉन्डो ग्रुप दो डिफरेंट कंपाउंड में भी हो सकते हैं, ये सेम कंपाउंड में भी हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग को इंट्रामोलिकुलर एल्डोल भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है तो वो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल से आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक से शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दो के लिए कितना लगेगा, यहाँ पे आपको दो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए इसको। तो अभी इसका शॉर्टकट जो है, एल्डोल का मतलब क्या है, एल्डोल का मतलब है वाटर कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है वाटर कंडेंसेशन। इसको देखेंगे हम लोग, CH3H, ये जो है कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड, इसको हम लोगों ने लिख लिया है। उसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे कि आप हम लोग वाटर निकाल सके यहाँ से। अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन जो है ना, आप देखेंगे यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है। इसको हम लोगों ने कैसे लिखा है, CH2H, H2CH, ओके। और जो है CHO लिख लेते हैं, यही कंपाउंड है ये ना, ये ऐसे लिखा है मैंने क्योंकि वाटर निकालना है मुझे, H2O निकालना है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। आप जैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये H2O यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। ये H2O यहाँ से निकाल देंगे तो जो प्रोडक्ट निकल जाएगा वो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, हीट दे दिया है हम लोगों ने यहाँ पे, वाटर यहाँ पे रिलीज कर दिया है। और जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, CH3, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक CH3 है। उसके बाद एक बॉन्ड है, जो बॉन्ड हम लोगों ने दे दिया, एक C है, C, यहाँ पे एक H हो गया, H। अभी देखेंगे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। यहाँ पे एक CH है, यहाँ पे एक CH है। यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है। इसके बाद CHO है, उसके बाद CHO है। देखिए आप, ये जो प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट ये भी है। तो हम लोगों ने जो किया है वो क्या है, ओनली एल्डोल में क्या करना पड़ता है, सिर्फ वाटर को रिलीज करना पड़ता है। यही एल्डोल है। अभी कहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वही बड़ा फैक्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो एग्जांपल है, ये हम लोगों ने बोर्ड के लिए लिखा है, ये हमारा बोर्ड का है, एनसीईआरटी में है ये। एक और एग्जांपल एनसीईआरटी से देख लेते हैं। अच्छा, सपोज मान लीजिए आपका एग्जांपल पे ये है CH3CH2CHO, यहाँ पे एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट दे दिया गया है। आप इसको कैसे करेंगे, देखिए जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला था, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल का जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं CH3CH2C डबल बॉन्ड O, H को ऊपर लिख लेते हैं। उसके बाद जो अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए ये जो अगर फंक्शनल ग्रुप हो गया और यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, तो इसको निकालना है हम लोग को, बीटा कार्बन को टच नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। CH3, यहाँ पे हो गया आपका CHO। तो ये जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ से हम लोग को वाटर निकालना है, H2 हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे, ये हो गया आपका H2 का रिलीज। तो जो प्रोडक्ट हो गया CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड OH और एक CH3, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेम्बर, अल्फा हाइड्रोजन को निकालना है, बीटा हाइड्रोजन को टच नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये निकाल देते हैं,
ये निकालने से आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप लोग का याद रखना है ये, कि आप लोग जब भी आपको यहाँ पे H2O निकालना है, आप लोग अल्फा कार्बन से ही निकालेंगे। और ये जो H2 निकालने का जो प्रोसेस है, ये सिर्फ एल्डोल में नहीं, एल्डोल के साथ वाला जो भी इस टाइप का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इस सब में लगता है। जैसे कि आपका पार्किन हो गया, नोबेनेजल हो गया, इसमें भी लगेगा आपको, ठीक है। पार्किन, नोबेनेजल, क्लेइजन एटसेट्रा में भी आपको ये लगेगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और अभी हम लोग आगे चलते हैं, इसका जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि जो लोग एंट्रेंस में जाएंगे उनके लिए जो है वो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे अभी, ठीक है। तो देखेंगे, जो पहले जो हम लोग देखेंगे क्या होता है, ये जो है आपका, ये हो गया आपका एसिटिल्डिहाइड। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मैकेनिज्म लिख लेंगे। रिएक्शन को ऊपर ऊपर एक बार लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी। बहुत सिंपल है एक्चुअली। तो अभी क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो OH माइनस जो क्या करेगा, OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को लेके आ जाएगा, ठीक है ना। तो H प्लस को लेके आने से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना। तो ये एक CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये जो कार्बन आयन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, मैं ये एंट्रेंस के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो है, ये एक ऐसे नहीं रहेगा, ये यहाँ पे टोटल, ये यहाँ पे रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे ये चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जाके ये जो सोडियम है इसको लेके आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा, ये होगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे O माइनस Na प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका H, इसका नाम है सोडियम इनोलेट। ये जो है, ये यहाँ पर फिर से यहाँ पे कन्वर्ट होके चला जाएगा। ये जो एरो मैंने दिया है, ये फिर से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये चलता रहेगा ऐसे। इस 10⁻20 सेकेंड्स के लिए चलेगा, 14 सेकेंड्स के लिए चलेगा, 10⁻14 सेकेंड्स के लिए ये ऐसे इनोलेट फॉर्म में आता है, जाता है, फिर से जगह में चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिंगल मॉलिक्यूल, फर्स्ट मॉलिक्यूल। जो फर्स्ट मोल है 1 मोल, ठीक है। यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये प्रोड्यूस हुआ। अभी दूसरा मॉलिक्यूल को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड H। अभी जो है इसको यहाँ पे इस स्टेप में इसके साथ में जोड़ देंगे, माइनस C डबल बॉन्ड H। ये जो माइनस है इसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है। तो बॉन्ड जो है ये चेंज होके ऊपर चला जाएगा, जो पाई बॉन्ड है शिफ्टिंग हो जाएगा इसका। तो अभी जो इसका स्ट्रक्चर निकल के आएगा, अभी जो इसका स्ट्रक्चर निकल के आएगा, तो ये होगा CH3। देखेंगे यहाँ पे अच्छी तरीके से देखिए, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड दे देते हैं इसमें। सी जो है, यहाँ पे C लिख लेते हैं। ऊपर जो है एक O माइनस हो गया, जो है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। एक नया वाला बॉन्ड प्रोड्यूस हो गया, एक बॉन्ड प्रोड्यूस हो गया, एक CH2 हो गया यहाँ पे, एक CH2 हो गया, एक बॉन्ड हो गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये जो है ना माइनस चार्ज, ये जाके आपका पानी से H प्लस को यहाँ पे अटैक कर लेगा। और अभी जो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया आपका CH3 CH OH, यहाँ पे हो गया आपका CH2, यहाँ पे हो गया CHO। अब जो इसको देखेंगे आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर है ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा कार्बन। आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने पहला स्लाइड लिखा था, इस पे लिखा था बीटा हाइड्रोक्सी
कार्बोनिल। आप लोग देख सकते हैं इसमें बीटा में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके लिए इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अभी जो है हमारा लास्ट स्टेप वो हम लोग करेंगे यहाँ पे। अभी क्या करेंगे, इसमें हम लोग हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा आपको पता है, सेटजेफ रूल है ये। सेटजेफ रूल में क्या होता है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन जिसके यहाँ पे कम होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, और वो OH जो है यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो ये होगा आपका जो आंसर हो गया, वो हो गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, जो है आपका क्रोटोनेल्डिहाइड। ठीक है, ये मेरा पेन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया है ये, इसको थोड़ा सा फिर से यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक चल रहा है, इसका शायद कुछ हुआ नहीं, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रोटोनेल्डिहाइड। तो देखेंगे आप लोग, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ में जो अल्फा कार्बन है, इसके साथ में जो बीटा कार्बन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहाँ पे हो गया। तो ये है हमारा एल्डोल का कंप्लीट मैकेनिज्म। हम लोग और भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, इन एल्डोल, ये आपको क्वेश्चन आया है एक बार, ये क्वेश्चन आया है ऐसे, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड विल बी प्रोड्यूस्ड इन एल्डोल, ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। इसको आपको याद रखना है, इन एल्डोल कंडेंसेशन देयर इज ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। तो हम लोग इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, एंट्रेंस का एग्जांपल है। तो मैकेनिज्म हो गया हमारा, फुल मैकेनिज्म हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सेट जे फुल का मैंने नहीं दिखाया, ये तो आपका एल्कोहल में हो गया आपका। तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल यहाँ पे करना चाहता हूँ, देखिए। ये एग्जांपल एंट्रेंस में आया है। थोड़ा सा तकलीफ हो गया ये, ओके। जो है साइक्लोहेक्सेनोन का एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल देते हैं इसको, हीट करते हैं। तो हम लोग शॉर्टकट ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इसका तो दो मोलिक्यूल लगेगा, हम लोग को पता है। तो एक को कैसे लिखेंगे, वो जो वो निकाल लेना है हम लोग को, ऐसे, इसलिए लिखेंगे। और इसको आपको पता है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है, हम लोगों ने देखा है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन, ये दो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। अभी यहाँ से पानी निकाल देंगे जो है ना, H2O। सो यहाँ से H2O निकल जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। तो ये है हमारा एक और एग्जांपल जो है एल्डोल का। अभी मैं कुछ और थोड़ा एग्जांपल यहाँ पे करूंगा, आपको पता चलेगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल भी कैसे होता है। तो आप लोग पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, एक पेन और पेपर लीजिए, पूरा ही नोट डाउन कीजिए इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम में जाने के बाद पता चलेगा कि वीडियो का जो आपका जो जो है ना आपका कीमत क्या है वीडियो का, ये आपको पता चलेगा एग्जाम में जाने के बाद। तो ये आपका हो गया दूसरा एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपका ये आ गया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, NaOH एक्वास हीट। तो जो प्रोडक्ट होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट को, दो लगेगा आपको पता है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। तो इसके साथ में इसको फिर से लिख लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन जो है उसको निकाल के
CH, यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है ना। इस टाइप का जो रिएक्शन है, ये आपको जो हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, आपका ये जो रिएक्शन होता है वाटर कंडेंसेशन वाला, सब में लगेगा। तो यहाँ पे H2O को आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। जो प्रोडक्ट हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो प्रोडक्ट है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। सो दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये हो गया हमारा एक और एग्जाम्पल। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा वाला एग्जाम्पल लेंगे जिसमें इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल होता है। ठीक है। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो पहले एक एंट्रेंस का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लिखते हैं, देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, ये है क्वेश्चन। ठीक है। साइक्लोहेक्सिन O3 जिंक ऑब्लिक वाटर ए। मेरा राइटिंग पैड थोड़ा सा ये पे डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा बार बार कनेक्शन। बी। ठीक है। तो आपको बोला गया है कि बी को निकालने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है, ये तो आपका ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है, आपको पता है। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, ये बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करना है। अगर ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, तो जो स्ट्रक्चर हो गया आपका, यहाँ पे हो गया एक C डबल बॉन्ड O हो गया, और H हो गया एक, और यहाँ पे हो गया C, एक डबल बॉन्ड O हो गया, और एक H हो गया। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है एडिपल्डिहाइड। ओके। अभी जो है, आप लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से देखिए, देखेंगे एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप भी है। तो देखिए, मुझे हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है एक एल्डोल के लिए दो C डबल बॉन्ड ग्रुप चाहिए। अभी देखेंगे इसमें एक ही कंपाउंड में दो ही C डबल बॉन्ड ग्रुप है। और देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, इसको हम लोगों को पता लगाना है। तो अल्फा हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके साथ में यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो अल्फा हाइड्रोजन भी है, हीट भी है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, बेस भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यह से वाटर को निकालेंगे। तो तो वाटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसमें। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से वाटर को निकाल देते हैं। ये जो है आपका हो गया इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है। तो अभी जो इसका प्रोडक्ट जो होगा ना, तो उसको कैसे लिखेंगे, ये जो कार्बन है, तो ये जो कार्बन है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। इसके साथ में एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड को यहाँ पे दे देंगे, और एक बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड को दे देंगे, और एक बॉन्ड है, यहाँ पे इस बॉन्ड को दे देंगे, और एक बॉन्ड है, यहाँ पे इस बॉन्ड को दे देंगे। ये जो कार्बन है, यहाँ पे लिख लेंगे इसको। इसके साथ में एक CHO है, यहाँ पे एक CHO को यहाँ पे डाल देते हैं। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ना,
ये ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका। तो ये आया था आपका एंट्रेंस में। उसके बाद उन लोगों ने इसमें थोड़ा सा, इसमें आपका वोल्फ की स्टार भी किया था, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। जो अभी है, ये जो आंसर है ये है आपका आंसर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जो है आपको इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में, इंट्रा इंट्रामोलिक्यूलर जो आपका एल्डोल है, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल में ऑलवेज ए रिंग इज प्रोड्यूस्ड। आपका जो रिंग है, यू शुड रिमेम्बर, रिमेम्बर इसको हम लोग रेड से लिखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। द साइज ऑफ द रिंग must not be greater than six membered and must not be lesser than four membered। याद रखना, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हमेशा 5 और 6 मेंबर्ड जो है, यहाँ पे रिंग बनता है। 5 मेंबर जो है और 6 मेंबर जो है, यहाँ पे आपका रिंग बनता है। एक एग्जांपल यहाँ पे और ले लेते हैं। हाँ, ये जो टेबलेट है, इसका जो फाइबर है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है अभी। इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, लगता है हो गया। एक एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे ये एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ये इसको देखिए। अभी इसका क्या है, अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ से हाइड्रोजन निकाले, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो ये है और ये भी है, डाइकीटोन है, ठीक है ना। इसको जो कंपाउंड का जो क्लास है वो है डाइकीटोन। ठीक है, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन का बहुत सारा हाइड्रोजन है। देखिए, यहाँ पे है 3, यहाँ पे आपका 2 हो गया, 5, यहाँ पे आपका 2 हो गया, 7, और 3 यहाँ पे आपका हो गया 10। 10 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। कौन सा जाएगा, किसके साथ जाएगा, वही प्रॉब्लम है। ठीक है, रिंग का साइज देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखते हैं हम लोग रिंग का साइज। अभी देखेंगे, अगर आप ये कार्बन लेते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन लेते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, तो रिंग का साइज कितना होगा? 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर। यस, दिस मस्ट बी करेक्ट। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं, फिर से देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। यहाँ पे, यहाँ से ही जाएगा ये। देखते हैं, इसको स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। CH3 फिर से लिखेंगे। सी, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ओ है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया, सी हो गया, डबल बॉन्ड ओ हो गया, और यहाँ पे एक CH2 लिख लेते हैं और हाइड्रोजन को यहाँ पे डाल देते हैं, CH3 को। और जैसे हम लोग वाटर निकालते हैं ना, तो यहां से अगर ये यहां से चला जाएगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा हम लोग का, वो हम लोग को ड्रॉ करना है। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस वाले कार्बन से शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये है आपका कार्बन, इसके साथ में एक CH3 है,
इसको लिख लिया। इस कार्बन के साथ में बॉन्ड है, बॉन्ड है। उसके बाद एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। उसके बाद फिर से एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। उसके बाद फिर से एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। एक सी है, एक सी है। एक डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है। और एक बॉन्ड है, ठीक है ना, ये जो CH2 हो गया ना। और ये हो गया आपका CH, उसके साथ में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। तो जो हमारा स्ट्रक्चर निकल के आया, इसको हम लोग थोड़ा सा सुंदर करके लिखते हैं। जो रिंग का साइज है उसको देखते हैं, कितना मेंबर रिंग है, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर। तो इज वेरी गुड स्ट्रक्चर, इज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्टेबल ड्यू टू द, देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं इन ओन। एक साथ में लिखेंगे इनोन। क्योंकि हम लोग जानते हैं, अगर आपका दो भावेल एक साथ में आता है, जो पहला वाला भावेल है IUPAC में, इसको हटा देते हैं, इनोन। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड इनोन, कॉन्जुगेटेड इनोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा दूसरा जो आपका इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल है। इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल का मतलब ही है, एक ही कंपाउंड में दो सी डबल बॉन्ड ग्रुप होने की वजह से एक ही कंपाउंड में जो एल्डोल है इसको ये हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। ये फिर से डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है ना। ओके। एक एग्जांपल देखेंगे, ये हमारा प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है। तो बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है ये, आप देखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें उन लोगों ने O3 ऑब्लिक जिंक ऑब्लिक वाटर डाल दिया। इसमें ए हो गया। यहाँ पे उन लोगों ने NaOH एक्वास और हीट डाल दिया, तो बी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ओजोनोलाइसिस कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर ले देंगे यहाँ पे। जो ए हो गया, ए का जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेंगे। लाजवाब क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया आपका जो है ना ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप लोग को पता है, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन, कहाँ पे, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन, नीचे यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको वाटर को यहाँ से निकल लेंगे। तो स्ट्रक्चर जो निकल के आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। जो देखेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये जो कार्बन है इसको ब्लैक से ड्रॉ करते हैं तो अभी यहाँ पे अच्छा लगेगा। ये जो कार्बन है, वैसे भी कार्बन ब्लैक ही है, ये कार्बन है, ठीक है ना। ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड हो गया। इसके साथ में सी, सी है। इसके साथ में सी डबल बॉन्ड ओ जो है ना, ये इसको ये लिख लिया, बॉन्ड है, बॉन्ड है। एक और बॉन्ड है, एक और बॉन्ड है, और बॉन्ड है, एक और बॉन्ड। यहाँ पे दिस नेक्स्ट बॉन्ड, नेक्स्ट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन है, कार्बन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ठीक है। इसके साथ में क्या है, बॉन्ड है, बॉन्ड है। ये जो है, ये है, ये जो है, ये है। और ये बॉन्ड जो है ना, ये है बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा जो स्ट्रक्चर है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि 7 मेंबर रिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास चारा ही नहीं है। अगर ये कंपाउंड का स्टेबिलिटी आपको देखना है, तो ये मॉडरेटली स्टेबल है।
ये मॉडरेटली स्टेबल है। तो ये हमारा हो गया जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल का। ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्रॉस एल्डोल। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, क्रॉस एल्डोल में क्या होता है। अभी तो हम लोगों ने दो ही टाइप देखे हैं, एक है सेल्फ जो सिमिलर मॉलिक्यूल होता है, सेम मॉलिक्यूल। दूसरा जो है आपका इंट्रामोलिक्यूलर हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो है एक ही कार्ब कंपाउंड में दो सी डबल बॉन्ड ग्रुप आ जाते हैं। और दूसरा जो है, तीसरा जो है, यहाँ पे क्रॉस एल्डोल होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो है यहाँ पे जो है ये क्रॉस एल्डोल हो जाएगा, क्योंकि ये जो दो कंपाउंड आप देख रहे हैं वो दोनों का ही आपका डिफरेंट जो है ना स्ट्रक्चर है। वो दो डिफरेंट कंपाउंड है, एक है एसिटाल्डिहाइड एक है एसीटोन। तो यहाँ पे चार प्रोडक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। इसमें मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है वो दूसरी बात है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो चार होगा यहाँ पे। कैसे होगा देखेंगे। ये जो कंपाउंड है इसका जो सेल्फ होगा, आप कैसे बता सकते हैं कि इसके साथ में इसका कौन रिएक्शन हो जाएगा। ये तो इन्यूमरेबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इसके साथ में जो है पहला जो है, ये जो एसिटाल्डिहाइड का जो सेल्फ है ये कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है इसका सेल्फ होगा, इससे वाटर निकाल देते हैं। तो जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है ना, ये है हमारा पहला जो प्रोडक्ट है। दूसरा जो प्रोडक्ट है हम लोग इसको दो पार्ट में बनाएंगे। एल्डोलिस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, ये दो पार्ट में बनाएंगे। किसमें क्वेश्चन भी करना पड़ेगा आपको एक्सरसाइज का। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। CH3 जो दूसरा वाला है उसका भी सेल्फ कर लेंगे। जो दूसरा वाला है उसका भी सेल्फ कर लेंगे। यहाँ से H2 निकल जाएगा। जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH3। ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया। पहला वाला भी सेल्फ का प्रोडक्ट है, दूसरे वाला भी आपका सेल्फ का प्रोडक्ट है। अभी तीसरा जो है वो आपका क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन जाएगा और इसमें से हाइड्रोजन जाएगा, तो तीसरा प्रोडक्ट आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। देखेंगे CH3 उसके बाद उसका रिवर्स करना है, H टू C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे जो है आपका वाटर निकल जाएगा यहाँ से। तो ये जो है CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये तीसरा वाला प्रोडक्ट हो गया। जो चौथा प्रोडक्ट है वो आपका कैसा बनेगा, वो हम लोग देख रहे हैं। ऑपोजिट कर देंगे ना इसको, यहाँ से ऑक्सीजन ले जाएंगे यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट होगा सी CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2CH CHO, यहाँ से वाटर निकाल लेंगे। जो प्रोडक्ट निकल जाएगा वो हो गया आपका CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। ये हो गया हमारा चार प्रोडक्ट। इसमें मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है आपको स्टेरिक हिंड्रेंस से पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वीडियो है इसको दो पार्ट में बनाएंगे। ये जो हमारा पहला पार्ट है ये पार्ट मैं आज अपलोड कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जो पार्ट 2 बनाएंगे उसमें हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे करेंगे। हमारा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, इसके साथ में एल्डोल के साथ में आपका रोड मैप भी आता है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। क्रॉस एल्डोल के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में जानेंगे। अगर इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, रेट्रो एल्डोल के भी अब हम लोग को एग्जाम्पल देखना पड़ेगा जो जेई एडवांस में है, तो हम लोग इसको
दो पार्ट में बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे ही इसमें 16 या 17 आपका नेम रिएक्शन है, तो सबका मैं यहाँ पे वीडियो डालूंगा, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है ना। तो आप ये काम कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हमारा फेसबुक चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। हमारा पार्ट 2 के लिए रेडी हो जाइए, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए और सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया रखेगा, आप उसको उसमें डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू।